गुरुजी, इनका प्रश्न है कि गुरुजी क्या कोई ऐसा मंत्र हो सकता है जिससे हम सभी देवी देवताओं की आराधना कर सके और उनको प्राप्त कर सकें? अभिनंदन शर्मा। नहीं, क्या कोई ऐसी पतीली है आपके पास जिसमें सारी चीज़ एक साथ ही पका लें? अच्छा, 40 मिनट हो गए। हाँ, और उसी में कड़ी चावल, राजमा, उसी में पनीर, पसंदा, इमरती भी उसी में तैर रही है सबसे ऊपर, साइड में पापड़ निकल के आ रहे हैं, हमें भी ले लो बाहर, और सलाद नीचे पड़ी है स्टीम्ड हुई हुई, गुलाब जामुन भी उसी में तल रहे। मतलब ऐसा अगर कोई किसी कढ़ाई हो, सारी उसमें से निकल के एक साथ बाहर आ जाएं, पर इतने इतने सारों की जरूरत भी क्या है? एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर परमात्माओं में भी आप टिक नहीं रहे हो तो गुरुओं पर कैसे टिकोगे? फिर गुरु पे भी ना टिक सके तो जहाँ पड़ गए, एक जगह पड़ा हुआ पत्थर भी भारी है, एक जगह टिक जाओ और ये सोच के टिको। एक शिष्य है बड़ी अच्छी, उनका संवाद लगा, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, अभी उपस्थित है। किसी ने उनसे कहा कि तुम तो बर्बाद हो रहे हो, तुम तो खराब हो रहे हो। उन्होंने कहा जी हम बहुत अच्छे से अपना नाश खुद ही कर रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं, हमें हो जाने दो, हम इसको बड़ा आनंद ले रहे हैं और हम तुम सब आबाद रहो। तुम वो बेचारे चकित हो गए, उन्हें ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं। तो ये सोच कर करो कि यही अंतिम गंतव्य है, लगा तो छलांग होगी, देखी जाएगी, और आप देखेंगे कि बहुत कुछ हो जाता है, फिर बहुत कुछ हो जाता है। क्योंकि जो विश्वास और आस्था की सक्रियता है वो परमात्मा के बड़े से बड़े द्वार को खोल देती है। वो नाचते नाचते गाते गाते महारानी मीरा भगवान की प्रतिमा में विलीन हो जाती है। मैंने राम रतन धन पायो, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को, समा गई प्रतिमा, मिली नहीं उनके डेड में, 4 फूल पड़े थे वो। ये चैतन्य महाप्रभु, वो पराकाष्ठा है। अब ऐसे परखते रहोगे तो वो लिखते हैं कि परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता। हजारों शेर मेरे सो गए कागज की कब्रों में, हजारों शेर मेरे सो गए कागज की कब्रों में, अजब मां हूं कोई बच्चा मेरा जिंदा नहीं रहता। तो ये जो हम परखना मत, परखने से जैसे टेस्टिंग करते हैं, आपका मन मंतव्य में टिकता ही नहीं। इतने सारे देवी, एक देवी देवता ही की पूंछ पकड़ लो तो समंदर पार है। और वैसे तो फिर तो रोज बदलना पड़ेगा। वैसे भी 33 करोड़ हैं, अगर एक साल भी एक की करी, अच्छा, एक महीने एक की करी, अच्छा, एक दिन एक की करी ना, 1 घंटे में एक को बदला ना, तब भी ना कर पाओगे 33 करोड़ 33 कोटि पूरे जीवन में। तो मामला बाकी मैथ लगा लेना, आप शायद कर लो तो अलग बात है। तो ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। वैसे श्री सूक्त का पारायण करने से अतिशयतापूर्ण समृद्धि सभी तरह के देवी देवताओं का उसमें जा बुझिया शुचि प्रियतो भूतवा जूहु यादा जमन्वहम श्री पंच दर्शन चा श्री कामहा सततम जपेत। 16वें मंत्र में इस बात की व्याख्या सुनिश्चित की गई, उसी से कर लो। क्योंकि फिर कारण क्या है, देखिए, अगर कोई 10 गुरु रखता है तो किसी से भी उसको फल नहीं मिलेगा। मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि 10 बनाई ही इसलिए कि किसी में विश्वास ही नहीं था। फिर 10वें में भी नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूं। फिर 11वें में, फिर किसी में भी नहीं आना। बहुत से लोगों के संबंध, जैसे पश्चिम में मैं देखता हूं, पश्चिम में एक डिसाइपल है, जर्मनी में रहती है, उसने 18 शादियां कर ली। मैंने कहा तो 1800 कर ले। ये तो अगर बीज जमना था तो जम जाता, एक ही जगह पौधा खिल जाता, पुष्प लग जाता। ये तो अब तो तुम बस एक आदत हो गई है तो अपना घूमते रहिए, तो ये फिर जमता नहीं मामला। तो आप एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ऐसे ज्यादा। हाँ, कुछ ऊर्जाएं हैं, अग्नि है, जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, इसलिए पंचायतन की व्यवस्था है। कुछ देवी देवताओं का डिफरेंशिएशन हम भी रखते हैं। हम आपको विष्णु जी की तरफ भी ले जाते हैं, हम आपको कुछ हनुमत जी की विद्या भी बताते हैं, हम श्री विद्या की बात भी कर रहे हैं, हम भगवान रुद्र से संबंधित चीज़ों की भी कर रहे हैं, हम अग्निदेव की बात भी कर रहे हैं, हम जल देवता के लिए वरुण देवताओं की प्रार्थनाओं की बात भी कर रहे हैं, गणपति जी के सबके बारे में, वो सब ठीक है। लेकिन इतने से ही आपका बैलेंस बन करके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। प्रयास है कि बिछड़े